मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 50,000 महीने का दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के घर चला गया था। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा तो मैंने मना कर दिया। तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वह लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी सगी, मेरा नाम राधे है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना कोई गुण था और ना ही मुझे पढ़ा लिखा आता था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम रवीना था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले मेरे पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने उनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ले ली और ख़ुद को भी मार डाला। खुद तो वह दोनों मर गए और हमें दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ दिए। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे। इसीलिए हम दोनों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पर जाकर पढ़ाऊंगी, तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और उसने 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको घर जाकर पढ़ाने की वजह से महीने का 5,000 दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा कि किसी का घर होगा तो बहन घर में जाकर ही पढ़ेगी, बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है जिसमें किसी ऑफिस में बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में भी हम जानते थे, क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वह रिश्तेदार लगते थे और उसकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी। इसीलिए मैंने बहन को इजाज़त दी थी। वैसे भी मजबूरी थी। रवीना कहने लगी, वहाँ अमीर लोग हैं, मुझे तैयार होकर जाना होगा। मुझे 1-2 सूट बनवाने होंगे। मैं कहीं से उधार लेकर अपने बहन को 2-3 अच्छे सूट बनवा दिए और उसके बाद वह काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी। अब मेरी बहन महीने का 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसीलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सब्जी नहीं होती तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल की हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए दहेज बनाना था। लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि इस तरह क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वह मेरे पास आकर रुक गई। थोड़ी देर मुझे देखती रही और वह कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। जूतों वाली दुकान बहुत बड़ी थी, इसीलिए मैं उसके आगे ही बैठता था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वह वहीं बैठ गई। वह बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 30 साल होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था
और मुझे नहीं पता था कि उस चश्मे के अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे हैं कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर यही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी। वह बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो? शायद उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसीलिए वक्त गुजारने के लिए वह मेरे पास बातें करने लगी। मैंने बोला, बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे? तो मैंने कहा, 5-7 हज़ार। वह बोली, इतने पैसे में तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता, लेकिन चलाना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं बनती। हज़ारों मजदूर इंतज़ार में बैठे होते हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। उसने कहा, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा, कितनी सैलरी होगी? उसने कहा, 50,000। मेरे हाथ से सामान गिर गया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देगी, फिर अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है, मेरा घर में क्या काम होना था? या तो उनसे मुझसे सफाई करवानी थी, या फिर घर का ख्याल रखना था, या साग सब्जी लेकर आना था। और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी अफसर की भी नहीं होगी। मैंने कहा, आज ज़रूर मजाक कर रही है, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारा मजाक बनाएं। वह बोली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सच में तुम्हें 50,000 दूंगी, इसीलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। मैं तुमसे काम कम करवाऊँगी, सैलरी ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरी तरफ से कुछ दान हो जाएगा ताकि हमारे मरने के बाद आसानी हो जाए, क्योंकि हम अमीर लोग, हमारी दुनिया तो समझ आती है, लेकिन हम मरने के बाद भी नहीं सोचते। इसीलिए थोड़ा काम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मुझे भी दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बात तो वैसे भी उसकी सही थी, सबको दान देना होता है। अगर कोई यह पैसे मुझे सैलरी की सूरत में दे रही है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं होगी कि मुझे दान दिया जा रहा है, और उनका दान भी हो जाता और मेरा घर भी चल जाता। क्योंकि अगर उसने 7 से 10 हज़ार पर रखती तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन 50,000 से तो काफ़ी सारे काम निकल सकते थे। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा कि मेरा नाम लालिमा है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने धन्यवाद किया भगवान का। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। कहीं से सोकर आवाज़ आएगी तो मैं जाग जाऊँगा। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम पहली सैलरी एडवांस ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले गई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी के पीछे बैठ गया और उनके घर चला गया। उसका घर देखकर मैं हैरान रह गया, बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इस घर की सफाई करनी थी तो सिर्फ 50,000 ही लगते थे। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है या खाना नहीं बनाना है। मैंने यह सब काम करने के लिए पहले ही 2 नौकर रख लिए हैं, तुम बस इनसे सारा काम करवाना, रोज़ की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना है कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आज से
हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगे। मैं सोच रहा था कि यह तो बहुत ही आसान काम है, यानी मुझे खुद को कोई काम नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और रही बात सौदा, तो कौन सा मुझे सर पर उठाकर लाना है। इतने बड़े घर में तो सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि मालकिन से कहता हूँ, फिर तो आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रही हैं। फिर मैं भी थोड़ा सा खुद गर्ज हो गया कि जब वह खुद ही पैसे दे रही है और उनको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और तुम रात को यहाँ पर रहना चाहो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि कल को थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक से मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं भी सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी। मैंने सोचा सबसे पहले यह खबर अपनी बहन को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसे को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक पैसे जमा करके फिर जब उसका सामान बनाऊंगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा तब उसको बताऊंगा तो वह बहुत ज़्यादा खुश होगी। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल में ही हुई थी। और शादी कैसे हुई, इसके पास पैसे नहीं हैं। हमारे ख़ानदान में लोग तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में सबसे आगे थे। वह कहते यह अपनी बहन को बड़ा करके छोड़ेगा, बेचारा शादी कैसे करेगा। अब मैं सबका मुंह बंद करवाना चाहता था और सबको अचानक यह बात बतानी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार सामान बनवाया है। इसीलिए मैंने अपनी बहन को यह बात नहीं बताई। पर शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़े खुश लग रहे हो। मैंने कहा आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आया था, भीड़ ज़्यादा थी, दिवाली करीब है ना, इसीलिए उसने कोई बात नहीं की। वह भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? तो वह कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन्होंने कहा है कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 2000 और बढ़ा देंगे, यानी मेरी सैलरी 9000 हो जाएगी। बच्चों की क्लास भी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया, हम दोनों लोग खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उससे कहा मैं आपसे ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे सुबह बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले नहीं उठता था, लेकिन उठना पड़ता था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि इतने बड़े घर में मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जागती थी और दिन के 12 बजे तक सोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी और उठने के बाद चाय पी लेती। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी। वह बहुत ज़्यादा खाना होता जिसमें हर तरह की चीज़ होती, साग सब्जी गोश्त वगैरह सब कुछ रहता था। वह खाना खाकर सो जाती थी, सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इधर भी ज़्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबकी जिम्मेदारियाँ थी और मुझे बड़ा ही अच्छा काम लग रहा था। एक दिन मैं सब्ज़ी लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया था उसमें से 2000 रुपये बच गए थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं, क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा खरीदने जाते थे वह तो इतने पैसे में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बहुत बड़ी अक्लमंदी से
इसे ख़रीदारी करी है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो और पैसे भी बचाए हो, तो यह पैसे तुम्हारे ही इनाम है। मैंने मालकिन के पास 1 हफ्ते काम किया। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हो कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि बड़े लोगों की नौकरी को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही थोड़ी किसी पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बैठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह आ ही नहीं रही थी। मैं भी सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम हो गए होंगे। 2 घंटे बाद मालकिन आई तो वह बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आई थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? नौकर छुट्टी पर गया था, मुझे लगा इसीलिए तैयार हुई हैं। उनके कहीं जाना है और नौकर छुट्टी पर गया था तो मैं उनको छोड़ देता, मुझे गाड़ी चलानी आती थी। लेकिन वह मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक में मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? वह कहने लगी बस करो, आजकल कोई भी इतना मायूस नहीं होता। मैंने तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा है? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने को कहा है, सारे लोगों को छुट्टी दे दी है। मैं तैयार होकर आई हूँ तो किस लिए आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, 20 साल हो तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान परेशान रह गया। मुझसे मालकिन ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, अभी मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं मालकिन, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम करने पर उतार रही हैं, आप मुझसे यह काम नहीं करवा सकती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा मालकिन ने तालियां बजाकर शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा था। उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और वह बैठक में बैठी है। जाओ, तुम जाकर उससे बात कर लो, समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि यह आप क्या कह रही है? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, जाकर एक बार देख लो, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और वह तुम बहुत अच्छा इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त खुद को संभालने में लगा, फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत ही प्यारी थी। वह मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरी बहन थी। वह भी घबरा गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि वह मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी, तो पास ही मालकिन का घर भी था। इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को पढ़ाती थी वह मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बचपन में बेवफाई एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूँगी, और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम उसको पहले चेक करेंगे। अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा सैलरी दी, मुझे साफ़ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक दिया था और ठीक में ठीक निकलो तो वह मेरी शादी के बारे में बात करेगी। लेकिन मालकिन को पता नहीं था कि वह मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे, काफ़ी शर्मिंदा हो गए।
मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ शादी लगवा रही हो, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा आप यहाँ काम कर रहे हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामान के लिए पैसे जमा करता था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा क्यों निकाला। फिर मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी। बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दिया गया। मेरी बहन रोने लगी। उसने कहा जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया फिर इसी तरह उनकी जान चली गई। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि इंसान चुपचाप ही कमरे में बैठ जाए। बाहर तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन मालकिन हर चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमें अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। भगवान का धन्यवाद है कि आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर में काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी लड़की तलाश कर रही है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती यही थी कि उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वह एक वहम का शिकार थी। उसे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे को धोखा दिया है, एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और साथ साथ हमारी भी, क्योंकि वहाँ हम बहुत छोटे थे। इसीलिए कल को अगर उसे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता तो उसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में उसकी जान भी चली जाती। और यही सोचकर ले लेता। उसको किसी बात का डर था, इसी वजह से उसने इस बात को मुझे नहीं बताया। और मालकिन के साथ उसकी बहुत बनती थी। इसी वजह से मालकिन ने, जिन्होंने उनकी मदद की, वह अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।